ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायण भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की, वे आप वर्णन कीजिए। कारण वासुदेव जी भी मानो आई हुई जरा को छोड़कर फिर से नवयुग से हो गए। हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनुष्य जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो पर तत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप पर ब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्षुजन मुक्त हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वे सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ। इसलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञान में, हे स्थूलमय, हे अवय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्त में प्रभु, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपते, हे अनग, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वष्टकार हैं, आप ही ओंकार हैं, आप ही अग्नियां हैं। हे परे, आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह तारे नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा, वे सब आप ही हैं। अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी इस प्रकार स्तुति किए जाने पर स्मास्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द में गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया। वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशाल काय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी एयर निष्पाप सन आदि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता है, उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने लगे वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है, वे महावरा जिस समय अपने वेदमय शरीर को कंपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सन्नादी योगीश्वरों ने प्रसन्नचित से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खंड चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम पद कहते हैं, वे भी आपसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हे युग रूपी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख में शयनचित आदि चित्तियां हैं, हुताशन यज्ञाग्नि आपकी जीवा है तथा कुशाय रोमावली है। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत परब्रह्म आपका सर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके स्टाक लाभ सगंध के रोम गुच्छ हैं और समस्त हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, शत्रुक आपका तुंड थुथनी है, स्मास्वर धीर गंभीर शब्द है, प्रागवंश यजमान ग्रह शरीर है तथा सत्र शरीर की संधियां हैं। हे देव, इष्ट और पूर्त धर्म आपके कान हैं। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्व मूर्ति, आपने प्रात प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदिकरण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अत प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ ये संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रोंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वे आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते परमार्थ सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। ये आप ही की माया है जिससे ये संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। ये जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है, ज्ञान स्वरूप
आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं। अतः वे निरंतर मोह में संसार सागर से भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेता है, वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्वात्मन, प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं। अतः हे ईश, जगत के उद्धव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए। और हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा ये सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार हो। आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वरा जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और वह बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल पर उस पर जहां वहां पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदंतर उन्होंने सप्तद्वीपों क्रम से पृथ्वी का यथा योग्य विभाग लार भूलोक आदि चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्म रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही है, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो स्वज्य पदार्थों की शक्तियां ही हैं। ये तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही प्रमाण शक्ति से वस्तुतः स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।